हम सब जो हैं बुनियादी तौर पर हम सब हिंदुओं की ही औलाद हैं और हमें इस पर फख्र होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तानी मुसलमानों का ये कहना है कि हम अरबों से आए हैं, तो भाई इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर वो हिंदुस्तान में जो है उसकी 800, 900 या 1000 साल की तारीख है, ज्यादा से ज्यादा। 12,000 मंगोल आए थे, जिनकी वजह से आरजू आज आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। मंगोल 12,000 बाबर टाइप, चाइनीज टाइप वो लोग थे, उनकी वजह से मुसलमान। इस आइडेंटिटी के क्राइसिस को आपने हाइटन कर दिया और उससे सबसे बड़ा जो जुल्म किया वो ये किया कि आपकी जो 7,000 साल की तारीख है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो पहले लोग समझते थे 5,000 की, अभी मॉडर्न रिसर्च आई है कि वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जहाँ हम बैठे हुए हैं, सिंध तास की जो तारीख है, जो दरियाए सिंध की जो सिविलाइजेशन है वो है, और हमने उसको डिसऑन कर दिया। ये हिंदू और मुस्लिम कब ख़त्म होगा? मेरे ख्याल में ये बेसिकली पॉलिटिकल जंग है जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाती है। ये देखा जाए तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वहां पे भी हिंदुओं के आपको चैरिटी के निशान आज भी मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब में मुगल के आने से पहले हिंदू रहा करते थे। जब मुगल यहाँ पे आए तो काफी संख्या में लोगों को कन्वर्ट किया गया, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रहने वाले 95% मुस्लिम कहीं ना कहीं हिंदू से ताल्लुक रखने वाले और हिंदू से कन्वर्ट किए गए हैं। और जब पार्टीशन हुआ 1947 में, जब बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लिया और उसने कहा कि मुस्लिम हम एक अलग कौम है और हम सऊदी अरब से आए हैं। और उस समय यह कहते हुए तो अलग हो गए, पर आज वो कहने को मजबूर है और आज वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम भारत से ताल्लुक रखते हैं और हम हिंदुओं के वंशज हैं। हमें फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था, जो कि आज हम इस मुस्लिम बने हुए हैं। और आज की चर्चा इसी पे होने वाली है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कि जो फ़लस्तीन और इज़राइल का मसला है वो काफ़ी पुराना है और पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनको तो इज़राइल के एग्जिस्टेंस से ही इनकार होता है। पासपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इज़राइल को तो हम मानते ही नहीं है कंट्री। वो ये कहते हैं जी कि इज़राइल बनाया था बरतानिया ने। तो सबसे पहला सवाल ये कि फिर पाकिस्तान को किसने बनाया था? पाकिस्तान भी तो बरतानिया ने बनाया था। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ इस प्लैनेट बेस धरती में तो नहीं होती थी। तो वो बरतानिया ने ही भारत की एम्पुटेशन की, पाकिस्तान बनाया। मुसलमानों की जो हिस्ट्री है, जो पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं जी कि हम अरबों से हैं, जो कि मुझे मेरी बात समझ से बाहर है। हम सब जो हैं बुनियादी तौर पर हम सब हिंदुओं की ही औलाद हैं और हमें इस पर फख्र होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तानी मुसलमानों का ये कहना है कि हम अरबों से आए हैं, तो भाई इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर वो हिंदुस्तान में जो है उसकी 800, 900 या 1000 साल की तारीख है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो यहूदियों की तारीख है वो तो मुसलमानों से पहले है। ये तो हम भी मानते हैं कि हमारे आबा अजदाद, अगर हम क्लियर नहीं है अगर पाकिस्तानी मुसलमान के हमारे आबा अजदाद कौन थे, यानी हमारे माँ बाप क्या हिंदू थे या यहूदी थे। तो चलिए अगर हम धर्म से जोड़ें तो हमारे जो धार्मिक जो एंसेस्टर्स हैं वो तो यहूदी ही थे। वो जो इब्राहिम के 3 बच्चे हैं 1 by 1, सबसे बड़े बच्चे तो ज्यूस थे। हमारे प्यारे जो प्रॉफिट मूसेस हैं, फिर जीसस आते हैं, फिर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आते हैं। तो बात यह है कि हम तो किसी सिलसिला में भी अपने आप को इसमें खड़े नहीं पाते। ना हम अपने आप को हिंदुओं की एंसेस्ट्री मानते हैं कि वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, ना हम ये मानते हैं धार्मिक लेवल पर कि हमारे जो बड़े थे वो यहूदी थे। तो यहूदी उस धरती पे, वो जो फ़लस्तीन की धरती है उस पे तो वो मुसलमानों से पहले के हैं, चूंकि उनकी तो एटलीस्ट 3000 प्लस ईयर्स की हिस्ट्री है। तो ये कहना कि ये इनका गलत कब्जा, ये भी गलत है। बात ये है कि वो एक मुश्तरका लैंड है जिसको हम सब जानते हैं, जैसे यरूशलेम है, जो यहूदियों की भी है, क्रिश्चियंस की भी है और मुसलमानों की भी है। इसीलिए मस्जिद अक्सा जो है, जो होली लैंड है, वो उसमें क्लेम तीनों का है और तीनों को यूएनओ ने कुछ ना कुछ हिस्सा दिया हुआ है। तो मेरा आपसे आज का क्वेश्चन ये है कि व्हाट पाकिस्तानीज थिंक्स अबाउट हिंदूज।
हिंदू एज ए रिलीजन मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली। अगर इंसान अच्छा हो तो वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कुछ भी हो या क्रिश्चियन हो, हमारा मज़हब तो यही सिखाता है कि सब इंसान बराबर हैं। तो जब सब इंसान बराबर हैं तो आई थिंक उसमें हिंदू हो मुसलमान हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आपके आज के दौर में आप देख लें तो मुसलमान किस तरह के हैं, हर तरह की बीमारियाँ, हर तरह की बुराइयाँ हम लोगों में हैं। तो हम हिंदू की तरफ क्यों जाते हैं, अपने लोगों को ही देख लें। तो मेरे तो इतने फ्रेंड्स हैं जो हिंदू हैं और वो बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट अ पर्सनैलिटी। ज़बरदस्त बात की आपने। ये हिंदू और मुस्लिम कब ख़त्म होगा? मेरे ख्याल में ये बेसिकली पॉलिटिकल जंग है जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाती है। अगर आप बाहर के मुल्क में जाएं तो हमारे दोस्त हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और आपस में कभी ये बात नहीं हुई कि यार तुम हिंदू तुम मुझे मारते हो या मैं मुसलमान मैं तुम्हें मारता हूँ। ये हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने ये लड़ाइयाँ शुरू की हुई हैं। तो आपस में अगर लोगों को यहाँ कभी आएँ या हम लोग वहाँ को कभी जाएँ तो कोई ऐसा तफरका नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इससे हम लोगों को ये फ़ील हो कि यार ये मैं मुसलमान हूँ तो ये मुझे नीचा दिखा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये रिलीजियस जंग है, ये एक पॉलिटिकल फाइट है जो लोग अभी भी लड़ रहे हैं और सारी ज़िंदगी लड़ते रहेंगे अगर हम लोग एजुकेटेड ना हुए तो। इस एजुकेशन, जब तक हम अपनी एजुकेशन ठीक नहीं करेंगे तब तक हम लोग ये फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि हमारे राइट्स क्या और हमने किस से लड़ना है और किस लिए लड़ना है। हर जगह पे ना अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब हम में भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अब हम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के बारे में बड़ी बड़ी गालियाँ निकालते हैं। अब उनमें भी कुछ ऐसे हैं कि जो हम मुस्लिम्स को वो क्या कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान अपने तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। अभी पाकिस्तान के एक एक्स आर्मी ऑफिसर अतर अब्बास ने एक स्टेटमेंट दी कि इस वक्त और हालात की ज़रूरत है कि हम इंडिया के साथ बातचीत करें। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, जब उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान के क्राइसिस में क्या इंडिया पाकिस्तान की कोई हेल्प कर सकता है या पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकता है, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये पाकिस्तान के खुद साख्ता खड़े किए हुए हैं और इंडिया का जो रवैया है वो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका जैसा नहीं हो सकता। मतलब आपको याद है जब श्रीलंका पे बुरा वक्त आया था, इंडिया ने किस तरह श्रीलंका की मदद की थी। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया उस तरह से पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। अब जब पाकिस्तान 70 साल बाद बैंकरप्ट होने लगा है तो हमें चाहिए कि हम अपनी टोटल जो पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम उसमें 180 डिग्री का चेंज लाएं। बस हवा निकल गई। इसके लिए लोगों ने कोशिश करी थी। पाकिस्तान का मसला ये है कि इंडिया के साथ अगर पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम अमन लाएं तो आर्मी नहीं चाहती, अगर आर्मी चाहती है तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते। आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल्स। जब 1999 या 98 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो उनका लाहौर डिक्लेरेशन और अटल बिहार वाजपेयी आए थे, तो मतलब पाकिस्तान वाज वेरी नियर टू गेट लॉन्ग टर्म पीस विद इंडिया। मगर वो कैसे ये